नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि रमजान में बीवी से बार बार हम भी करने को क्यों कहा जाता है? क्या बीवी के पिछले हिस्से से हम भी करना जायज़ है? गलती से रोज़े में मुबाशरत हो जाए तो क्या करना चाहिए? तवास वीडियो में आपको इन तमाम सवालों का जवाब दूंगी। पहले मैं आपको यह बताती हूँ कि रमजान में बीवी से बार बार हम भी करने को क्यों कहा जाता है। तो सुनिए, बार बार हम बस्तरी करने को कहीं भी तरगु कम दिया गया है। रमजान उल मुबारक एक अजीम महीना है जिसमें अल्लाह ताली अपने बंदों पर बरकतों की बारिश फरमाता है। इस महीने में नेकियों का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है और उसकी तफसील अहादीस और इस्लामी तालीमाबाद में हर नेक अमल का सवाब 87 गुना बढ़ा दिया जाता है। अब क्योंकि बीवी से हम बस्तरी करना एक सदका और सदके का सवाब हदीस की रोशनी में रमजान के महीने में 17 गुनाह बढ़ जाता है, तो इस तरह रमजान के महीने में बीवी से हम बस्तरी करने का सवाब आम दिनों की निस्बत 17 गुनाह बढ़ जाता है। इसलिए अब जितनी बार चाहे रमजान के महीने में अपनी बीवी से हम बस्तरी कर सकते हैं, मगर रोजे की वजह से आपको कमजोरी का सामना करना ना पड़ सकता है। इस कमजोरी से बचने का तरीका यह है कि अब इफ्तार में खजूर और पानी के बाद हल्की मगर गजात से भरपूर खुराक लें, जैसे फल, सब्जियां और प्रोटीन वाली गजा। इन दिन भर पानी की कमी ना होने दें और सहरी और इफ्तार के दरमियान मुनासिब मिक में पानी पीते रहा नींद पूरी करें। इससे आपको इंशा अल्लाह हम बस्तरी के बाद कमजोरी नहीं होगी। अब मैं अपने दूसरे सवाल की तरफ आती हूँ कि क्या बीवी के पिछले हिस्से से हम बस्तरी करना जायज़ है? तो उसका जवाब है यह है कि बीवी के पिछले हिस्से से हम बस्तरी करना इस्लाम में हराम है और उसकी कोई गंजा नहीं। यह ना सिर्फ शरई तौर पर ममना है बल्कि फ़ी और तभी नुक्ता नज़र से भी नुकसानदेह है। हम स्त्री के मुख्तलिफ तरीकों में से एक यह भी है कि औरत ऊपर हो और मर्द नीचे हो, और औरत मर्द के ऊपर होकर आगे पीछे हो। मेहनत करें जिस तरह मर्द करता है, तो इसमें दोनों को बहुत लज्जत मिलती है और इस तरह करने से औरत ज़्यादा लुत्फ अंदज होती है और औरत जल्द फारिग हो जाती है। बीवी के पिछले हिस्से से हम बस्तरी करना जायज़ नहीं है। यह बात मैं आपको उस हदीस की रोशनी में बताती हूँ। कुरैश के एक कबीला का हाल यह था कि वह औरतों को तरह तरह से नंगा कर देते थे और आगे से, पीछे से और छत लौटा कर हर तरह से लुत्फ अंदज होते थे। मुहाजिरीन की जब मदीना में आमद हुई तो उनमें से एक शख्स ने अंसार की एक औरत से शादी की और उसके साथ वही तरीका अख्तियार करने लगा। इस पर औरत ने ऐतराज करते हुए कहा कि हमारे यहाँ तो एक ही तरीका राइज है, लिहाजा या तो तुम सही तरह आगे से करो वरना मुझसे दूर रहो। जब इस बात का चर्चा हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम को भी इसकी खबर लग गई। चुनांचे अल्लाह अजज वजल ने यहाँ आयत नाजिल फरमा, यानी आगे से, पीछे से और छत लटा कर मुकम्मल कपड़े उतार कर या कुछ कपड़े उतार कर मुख्तलिफ तरीकों से लुत्फानंदज हो। बच्चा पैदा होने की जगह, यानी उल्टा सीधा, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, किसी तरफ लटा कर बढ़ाकर कोई भी तरीका हो जायज़ है, बशरत का जमा आगे के मकाम में होरिन। उस हदीस की रोशनी किया मुताबिक बीवी के पिछले हिस्से से हमस्तर करना इस्लाम में हराम है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।